हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड है और इस नोबेल प्राइज़ के इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में कि आखिर क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा नोबेल प्राइज़ का। बाकी अगर बात करें हम लोग 2022 का, तो अभी 2022 के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है तो ये अभी पूरा अपडेट नहीं मिल पाया है। जैसे ही पूरा अपडेट मिल जाता है तो मैं उसका एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग अपडेट हो जाइएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है, ये जो आपको फोटो में दिख रहा होगा ये आदमी है एल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, एल्फ्रेड नोबेल है जिसका जन्म 1833 में हुआ था स्वीडन में, और ये डायनामाइट के इन्वेंटर भी है। डायनामाइट के इन्वेंटर भी है। और डायनामाइट क्या है? एक एक्सप्लोसिव है। ठीक है, इसी को याद में हम दिया जाता है 1901 से लगातार दिया जाता है क्या? नोबेल प्राइज़। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग जानते हैं आखिर नोबेल प्राइज़ दिया क्यों जाता है। तो नोबेल पुरस्कार नोबेल व्यक्ति के प्रतिभा के आधार पर दिए जाने वाले विश्व का एक सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। अल्फ्रेड नोबेल हैड अ विजन ऑफ बेटर वर्ल्ड। ही बिलीव दैट द पीपल आर केपेबल फॉर हेल्पिंग टू इम्प्रूव द सोसाइटी। मतलब अगर कोई भी आदमी सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए या मानव जीवन को आसान करने के लिए कोई नॉलेज या कोई ऐसा आविष्कार करता है जो मानव जीवन को आसान कर दे, तो उसी को चूज़ किया जाता है नोबेल प्राइज़ के लिए। ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ का जो प्राइज़ मनी होता है वो लगभग 10 करोड़ इंडियन रुपीज़ के आसपास होता है, और इसमें इंक्लूड होता है कितना? 18 कैरेट गोल्ड का एक मेडल इंक्लूड होता है। अगर ऐसे हम लोग बात करें स्वीडन में तो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर होता है। उसके बाद 18 मिलियन कैरेट गोल्ड का एक मेडल भी प्रदान किया जाता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम लोग देखेंगे कि पुरस्कार की शुरुआत जो नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ही बनाया गया था मरने से पहले, और ये 1901 से लगातार दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, और ये अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के थे? तो ये स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे। इसी को याद में दिया जाता है नोबेल प्राइज़। अल्फ्रेड नोबेल जो था वो 21 अक्टूबर 1833 को जन्म हुआ था इनका, और 10 दिसंबर 1896 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये कहाँ के? स्वीडिश साइंटिस्ट थे, मतलब स्वीडन के एक साइंटिस्ट थे। और इसी 10 दिसंबर को हर साल नोबेल प्राइज़ सेरेमनी किया जाता है, जहाँ पे क्या वितरण किया जाता है? नोबेल प्राइज़। ठीक है, नोबेल प्राइज़ पहली बार दिया गया था 1901 में, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। और दिया जाता है किसके द्वारा? तो ये नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जिसका स्थापना कब हुआ था? 29 जून 1990 को इसका स्थापना किया गया था। प्रारंभ में अगर बात करें तो प्रारंभ में ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो 5 क्षेत्र कौन से हैं? भौतिक है, रसायन है, साहित्य, शांति, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 1901 से लेके 1968 तक जो दिया गया था ये 5 क्षेत्र में दिया जाता था। लेकिन 1968 के बाद ये एक सब्जेक्ट और जुड़ गया है। उस सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स, और उसके बाद से ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अर्थशास्त्र जो है ये ऐड किया गया 1968 में, और पहली बार इस अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था 1969 में दिया गया था पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़। तब से ये लगातार 6 क्षेत्रों में दिया जाने वाले पुरस्कार है। वो 6 क्षेत्र कौन सा है? भौतिक है, रसायन है, साहित्य है, शांति है, फिजियोलॉजी है या चिकित्सा जिसको बोलते हैं, और अर्थशास्त्र है, जो अर्थशास्त्र को कब इंक्लूड किया गया था? 1968 में। और पहली बार प्राइज़ कब दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में? 1969 में। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए कुछ ऐसे भारतीय हैं जिसको अभी तक नोबेल प्राइज़ मिला है, तो अब उन भारतीयों को हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन थे। तो पहला नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर को। टैगोर का नाम आता है, जो फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट एशियन और फर्स्ट नॉन यूरोपियन था जिनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में। और ये किसके लिए मिला था? साहित्य के लिए मिला था, लिटरेचर के लिए मिला था नोबेल पीस प्राइज़। और इनका जो रचना क्या था? गीतांजलि रचना था। और इसी में अमार सोनार बांग्ला नाम के एक सॉन्ग था, जो अभी कहाँ के? बांग्लादेश के नेशनल सॉन्ग के रूप में मान्यता मिला है वहाँ पे। ठीक है, दूसरा अगर बात करें तो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, जिसको हम लोग सीबी रमन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसा कि आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पे, सीबी रमन के नाम से भी जानते हैं इनको हम। सीबी रमन के नाम से जानते हैं। और इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, किसके लिए? रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था। तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को कब? 1913 में, और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को कब? 1930 में दिया गया था।
नोबेल प्राइज़। अगला है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को मेडिकल के क्षेत्र में मिला था या मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था नोबेल प्राइज़। जैसा कि ये देख सकते हैं आप, ये हैं हरगोविंद खुराना। ये प्रोटीन संश्लेषण में अनुवांशिक कोड, जिसको डीएनए कोड बोलते हैं, और इसके कार्य की और उसके व्याख्या के लिए इसको प्रदान किया गया था नोबेल प्राइज़। ठीक है, हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज़ जो होता है संयुक्त रूप में मिला था। इसके साथ 2 और आदमी थे, वो कौन थे? रॉबर्ट होले थे और मार्शल निरवर्ग थे। तो ये तीनों को एक साथ मिला था मेडिकल के क्षेत्र में 1968 में। तो ये याद रखिए, कभी कभी पूछता है कि हरगोविंद खुराना को प्रोटीन संश्लेषण में अनुवांशिक कोड को जो डिकोड किया था उसके लिए कब इनको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था कब? 1968 में। चलिए, अगला है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार, और ये कब? 1979 में मिला था, मतलब 1979 में इसको दिया गया था। ये 45 साल से भारत में रह के अनाथ, बेसहारा और रोगियों को निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए इनको नोबेल प्राइज़ के लिए चुना गया था। अगला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको भौतिक या फिजिक्स के लिए 1983 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये सितारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रतिक्रिया के उनके संवैधानिक अध्ययन के लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, तो एस चंद्रशेखर को कब मिला था? तो ये 1983 में। और जैसे कि ये फोटो देख सकते हैं, ये कौन है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी हैं, जिनको 1983 में फिजिक्स के लिए, और जिसको हम लोग चंद्रशेखर सीमा भी बोलते हैं, चंद्रशेखर लिमिट भी बोलते हैं, उन्हीं के लिए उनको मिला था क्या? नोबेल प्राइज़। ठीक है, अगला है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को कब मिला था? 1998 में अर्थशास्त्र के लिए मिला था। इकोनॉमिक्स में इनको योगदान के लिए इनको नोबेल प्राइज़ के लिए चुना गया था, और ये पहले वैसे अर्थशास्त्री है जो इंडिया के, जिसको मिला था क्या? नोबेल प्राइज़। ठीक है, नोबेल प्राइज़। चलिए, अगला है वेंकट रमन रामकृष्ण, जिनको मिला था क्या चीज़ के लिए? रसायन के लिए 2009 में। जैसा कि ये यहाँ पे इनका पिक देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं, और ये 3D तकनीकी के जरिए राइबोसोम की संरचना और उसके कार्य के अध्ययन के लिए दिया गया था इनको नोबेल प्राइज़। तो याद रखिएगा, वेंकट रमन रामकृष्ण को किस क्षेत्र में मिला था? रसायन के लिए। और कब दिया गया था? 1909 में, सॉरी 1909 बोलते 2009 में, 2009 में, माफ़ कीजिएगा, 2009 में। उसके बाद है कैलाश सत्यार्थी, जिसको 2014 में मिला था नोबेल प्राइज़। इनको संयुक्त रूप से मिला था, एक लड़की थी पाकिस्तान की मलाला यूसुफ, उनके साथ इनको मिला था कंबाइंड फॉर्म में। शांति के लिए पुरस्कार मिला था। और ये जो है बचपन बचाओ आंदोलन जो चलाया गया था, किनके द्वारा? ये कैलाश सत्यार्थी के द्वारा चलाया गया था। अगला है अभिजीत बनर्जी, जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था इनको नोबेल प्राइज़। कब? 2019 में। और वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए प्रदान किया गया। इस कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला अभिजीत बनर्जी को। और अभी तक इंडिया से जो थे 2 ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। वो कौन है? अमर्त्य सेन को, और दूसरा अभिजीत बनर्जी को। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन नोबेल प्राइज़ के बारे में। और जैसे ही 2022 का नोबेल पुरस्कार जो अनाउंस हो जाएगा, तो उसका एक शॉर्ट वीडियो हम ला देंगे, जिसमें 2022 से जो अपडेट है वो मिल जाएगी और आप लोग अपडेट हो जाएंगे। तो बस 2 या 3 दिन इंतज़ार कीजिए, मैं नोबेल प्राइज़ के बारे में ला दूंगा वो वीडियो। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी।